आप अपनी तो कर लो अपना नाम। मुझे भी तो आवाज आनी चाहिए आपकी। माइक जी, क्या मामला है, क्यों इकट्ठे हुए हैं आप, थोड़ा बताएंगे। देखो जी, सबसे पहले तो मेरे आपके चैनल को जय श्री राम। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे अवेरनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि में एक उनके श्रद्धांजलि के लिए प्रसाद वितरण का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम सभी हिंदू भाइयों को हम चाहते हैं कि सभी प्रेम से रहें, एकजुट होकर रहें और अपने संगठन को मजबूत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में तरक्की करें। सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो भी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो जातिवाद के विषय में ना पढ़ें, जातिवाद के विषय में ना पढ़ें और जातिवाद से ऊपर उठकर जिसके धर्म है अपने धर्म पे काम करें। जिसका जो भी जातिवाद का मसला है उसे अलग दरकिनार करते हुए मैं चाहता हूं कि सभी हिंदू भाई एक होकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान और सहयोग दें। हिंदू वाहिनी से कौन बड़े आपकी जो कार्यकर्ता है या कोई कौन अतिथि बना रहे हैं? यहाँ पर हमारे प्रदेश मंत्री हैं जिनका नाम डॉक्टर अनिल है, वो प्रदेश मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ ही समय में आपके बीच आने वाले हैं। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय नाथ ठाकुर जी वो अभी लखनऊ है, कुछ उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, इस वजह से वो आ नहीं पाए इस प्रोग्राम में। बाकी और पदाधिकारीगण जैसे मंडल अध्यक्ष जी हैं हमारे रिपिन तोमर जी भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, बहुत पदाधिकारी का अभी आने वाले हैं। गाजियाबाद से पूरी टीम आने वाली है, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदू भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर एक संगठन में रहकर काम करें। किस पद पर कार्य कर रहे हैं? देखो जी, मुझे श्री कालका जी पीठाधीश्वर हमारे नरेंद्र अवधूत जी ने मुझे जिलाध्यक्ष का ये जो भार सौंपा है, इस भार को मैं बखूबी निभाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि उनकी उम्मीद पर खरा उतरूं, जिससे कि मैं आगे आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने परिवार को, अपने हिंदू भाइयों को सनातन का ज्ञान दूं, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सबसे पहले धर्म सनातन का था, बाद में हम लोग अलग अलग हुए। तो हम चाहते हैं सनातन का ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे के समक्ष खड़े होकर हम सभी ये कह सके हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भाई भाई हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मिलजुल कर जितने भी संगठन हिंदू भाइयों के चल रहे हैं और एक जुट रहे छाया में एक छत्र के नीचे अपना मिलजुल के काम करें और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सब योगदान दें। 2014 से मैं भी काम कर रहा हूँ भैया। मैंने ये देखा कि हिंदू के ख्याल से पिटता है तो इकट्ठा होता है और नहीं पिटता तो इकट्ठा नहीं होता। नहीं, आपको अब आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि हमें होना ही पड़ेगा। जिसमें पीड़ाती हो आपको याद करेगा, ठीक है। और जब पीड़ाने आती हो सोचता है कि संगठन क्या चीज़ है, संगठन का पता चलता है जब कोई आदमी पीड़ित हो उसमें हो जाती है तो कहता है कि संगठन का फायदा है। अन्यथा जो पिटता नहीं है ना या चिपता नहीं है तो मानता ही नहीं कुछ। नीरज जी, हमारे चैनल के दर्शकों को भी कुछ संदेश दे दीजिए। भाई जय श्री राम भैया जी। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ भैया को, पहले तो हमने बधाई दी है अध्यक्ष बनने के लिए जी। और दूसरा मैं यही है कि जो भैया ने भी कहा कि सब हिंदू एक साथ मिलकर काम करें। अभी आपके सामने एक घटना योगी मोदी ने की, जो एक महिला थी जी, केवल महिला से एक पूछना था थाने में कि आप कहाँ से आई हो, कहाँ से नहीं आई। इतने में हजारों की संख्या में आदमी इकट्ठा हो गया वहाँ पे। क्यों हुआ, क्या कारण था उसका इकट्ठा होने का? क्योंकि उनके फोन के द्वारा मैसेज चला गया। क्या हिंदू कब ऐसा इकट्ठा हुआ, मैं जानना चाह रहा हूँ। हिंदू कहीं पे होंगे 10 होंगे, 10 भी अलग अलग रास्ते चलने वाले होंगे। तो मैं मानना यही है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, एक हो जाओ अन्यथा कटोगे, अब पिटोगे और मरोगे भी। जय श्री राम। एक रहोगे तो नेक रहोगे, अलग रहोगे तो कटोगे। ये योगी जी का संदेश है। सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, सभी भाई एकजुट होकर संगठन को मजबूत करें
अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करें। जितना भी हो सकता है कम से कम अपने परिवार में अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर देखा जाए कि हम सबसे पहले सनातनी हैं, बाद में कोई धर्म हमारे बीच में आता है। और जैसा कि मैंने आपकी बाइट में पहले भी कहा था कि मैं कोई धर्म जाति या किसी के पक्ष से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हिंदू भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सब एकजुट होकर काम करें। और यही संदेश मैं देश को देना चाहता हूँ। बाकी मेरी जय श्री राम। 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 परिचय जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या नाम है और क्या आप संगठन में जुड़े हुए हैं, किस हिसाब से थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। मैं सनातन हिंदू वाहिनी से प्रदेश महामंत्री के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ जी। और 12 तारीख से 18 तारीख तक का जो समय रखा गया है, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी उनकी पुण्यतिथि, हमारे गुरुओं के गुरु उनकी पुण्यतिथि के रूप में हम इस सप्ताह को मना रहे हैं। गुरु जी की एक विशेष जीवन शैली रही है, उन्होंने सामाजिक एकता के लिए जितने भी कार्य करें, उन कार्यों में से एक कार्य ये भी रहा कि हम समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करें। जो प्रसाद वितरण के रूप में वो खिचड़ी का प्रयोग अक्सर कराया करते थे और उसमें सभी बगैर किसी जाति के भेदभाव के सभी इकट्ठा बैठकर भोजन किया करते थे। इससे सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता का जो उन्होंने हमें एक संदेश दिया है, उसी संदेश को उनके भी आशीर्वाद के रूप में हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी मिलकर समाज में एकता का एक संदेश फैलाएंगे, गुरु जी के आदर्शों पर चलेंगे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सभी के लिए यही आवश्यक है कि जो आज धीरे धीरे कटुता बढ़ती जा रही है या किसी साजिश के तहत बढ़ाई जा रही है, हमें उससे सावधान होकर रहना है, मिलकर रहना है, अपने देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए कार्य करना है। जितने हम एकजुट होंगे उतने ही हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हों, व्यक्तिगत समस्याएं हों, शहरी क्षेत्रों की समस्याएं हों। संगठित होना आवश्यक है। संगठन की शक्ति ही बुरी से बुरी मुसीबत को टाल सकती है। बस सभी से यही है कि सब एक होकर रहें, मिलकर रहें, साथ रहें। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सनातन हिंदू वाहिनी से प्रदेश महामंत्री के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ जी। आज का जो विषय हमारा रहा है, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी और हमारे गुरुओं के गुरु उनकी पुण्यतिथि के रूप में हम एक सप्ताह मना रहे हैं 12 तारीख से 18 तारीख तक, जहां पर गुरुजी सामाजिक एकता के लिए अनेकों प्रोग्राम किया करते थे। उनमें से एक प्रोग्राम उनका रहता था कि प्रत्येक माह एक बार सभी समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर प्रसाद ग्रहण किया करते थे। इस प्रसाद में खिचड़ी का वितरण किया जाता, खिचड़ी प्रसाद के रूप में दी जाती थी। इसमें सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई द्वेष भाव नहीं होता था और सामाजिक एकता में हम जुड़ते जा रहे थे। आज परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो रही है। आज हम गुरुदेव जी के इन्हीं आदर्शों का अनुसरण करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी ओर से उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि है। समाज आज अनेकों प्रकार से अपने आप में बंटता जा रहा है। कहीं जाति के नाम पर बंट रहा है, जातियों में भी आपस में बहुत ज़्यादा द्वेष है भाई भाई के प्रति। इसके एक विशेष कारण रहे हैं कि हमने गुरुओं की संगत को छोड़ दिया, हमने अपने बुजुर्गों की संगत को छोड़ दिया। जहाँ बुजुर्गों से हम अनेकों प्रकार के पौराणिक किस्सों के रूप में, कहानियों के रूप में हमें ज्ञान प्राप्त होता था, उस ज्ञान से हम वंचित हो गए। हमें आवश्यकता है हम समाज में अपने गुरुओं के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ अपना समय बिताएं। मेरी अपने गुरुओं से भी यही अपने बुजुर्गों से भी यही निवेदन है कि वो बच्चों को अधिक से अधिक समय दें। एक बड़ी मुसीबत के रूप में हमारे बीच में मोबाइल आ गया है, लेकिन जहाँ मुसीबत हम मोबाइल की कहते हैं, वहाँ हमारी अपनी सोच ज़्यादा प्रभावित होती है। सुविधाओं के, आवश्यकताओं के अनुसार आविष्कार तो होते ही रहते हैं,
लेकिन उन आविष्कारों का हम प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वो हमारे हित में भी हैं और उन्हें हम गलत तरीके से लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी है। हमें हर सुविधाओं का जो लाभ उठाना है वो सकारात्मक रूप से सोचते हुए उठाना है। यही मेरी ओर से सभी को निवेदन है, प्रार्थना है, और अपने गुरु के आदर्शों पर चलते हुए यही हमारी गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय सनातन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।